कैन आई पास सीएमए इंटर विथ जॉब और कॉलेज? तो इसका जवाब पूरे ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले जॉब वालों से बात कर लेते हैं। हमारे पास कम से कम 100 स्टूडेंट्स यदि आते हैं तो उसमें से 25 स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो जॉब करते करते ही पढ़ाई कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को इतना रिस्पेक्टफुली हैंडल करता हूं, हमारी टीम इतना रिस्पेक्टफुली हैंडल करती है क्योंकि हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं उनके एम्बिशन को, उनके मंशा को, उनकी चाहत को, उनके ड्रीम्स को, जो वो हमारे साथ अचीव करने के लिए जुड़ते हैं। तो इस पढ़ाई को करने के लिए कोई एज नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आप फाइनेंस में आना चाहते हैं या फाइनेंस में कोई हायर डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो झूठ मूठ का एमबीए करने से बहुत अच्छा डिग्री सीएमए है। सीए करना कई बार पॉसिबल नहीं होता बिकॉज सीए के लिए आपको मिनिमम अभी जो करंट सिनेरियो उसके हिसाब से 2 इयर्स का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा और एक सीए फर्म में ही करना पड़ेगा, और वो नहीं किए तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। और उस आर्टिकलशिप पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलेगा मात्र, अगर ऑर्डिनरी फर्म में किए तो 5,000, और अगर कोई अच्छे फर्म में कर लिए तो 10,000, या हाईएस्ट में बिग फोर भी देता है तो 20,000 ही देता है। तो अगर वहां तक का सेटिंग पूरा बैठ रहा है तभी आप सीए कर सकते हैं। और सीए में यदि आप डायरेक्ट इंटर देना चाहते हैं तो उसमें क्राइटेरिया है कि 55% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स भी होना चाहिए। अगर वैसा है और वो पूरा आर्टिकलशिप का सेटिंग बैठ सकता है तो आप सीए कर सकते हैं। बट अदर देन दैट, आपको अगर कोई अच्छा डिग्री चाहिए जिसका रिकॉग्निशन भी मिलेगा, जिसका वैल्यू भी मिलेगा आपको अपने करियर में, तो वो सीएमए ही है। तो सीएमए में आपका वो ग्रेजुएशन का मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। सेकंड नंबर, सीएमए में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अलग से कहीं जाने का दरकार नहीं है। आप जहां जॉब कर रहे हैं वो जॉब ही आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में काउंट हो जाएगा। तो आपको जॉब छोड़ने का भी दरकार नहीं है, बीच में कोई इधर उधर डाइवर्ट होने का भी दरकार नहीं है। तो ये एक एडवांटेज आपको विथ जॉब मिल जाता है। और जॉब के साथ यदि आप पास करना चाहते हैं तो हमारे पास दर्जनों स्टूडेंट्स हैं हर साल जो जॉब के साथ ही शुरुआत किए थे और एंड किए। और अगर अब मैं एवरेज में बोलूं तो उनको 4 साल का वक्त लगा, पूरा इंटर टू फाइनल वो कवर करके चले गए। इसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो प्लान बनाया हुआ है जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि आपको किस पर्टिकुलर ग्रुप को पहले देख करना चाहिए और उसके लिए कितना समय आपको लगेगा। वो आप हमारे यूट्यूब पे अलग से जरूर देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। बट उसको अच्छे से समझना, उसका पॉइंट्स बनाना है। आपको बस एक छोटा सा कसम खा लेना है अगर आप जॉब के साथ पास करना चाहते हो, तो वो ये है कि आपको रोज सुबह 4 बजे उठ के 3 घंटा पढ़ना है। क्योंकि सुबह सुबह ना घर वाले डिस्टर्ब करेंगे ना आपको ऑफिस डिस्टर्ब करेगा, अनलेस आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो फिर पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। बट अदरवाइज आपको इस समय पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इस समय अगर आप पढ़ के चले गए तो आपका माइंड भी फ्रेश था, पढ़ाई हो गया, पढ़ाई का लोड खत्म हो गया तो काम में भी मन लगेगा, दिल लगा के काम करिए, घर आइए, सुबह जल्दी उठा हुआ है तो आराम से जल्दी नींद भी आएगा, जल्दी सो जाइए और ये शेड्यूल फॉलो करके आगे बढ़िए। ग्रुप बाय ग्रुप जाइए, दोनों ग्रुप का लोड मत लीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये नहीं कि अभी जून में खड़े होके सोच रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम दे देंगे। आप एक टर्म स्किप करके नेक्स्ट टर्म के लिए प्लान करिए, और वो भी एक ग्रुप के साथ। तो मैं अश्योरेंस देता हूं कि आप ग्रुप बाय ग्रुप से स्लोली एंड स्टेडली प्रोग्रेस करते करते निकल जाएंगे। और अगर आपको इसमें कहीं पे भी अड़चन आ रहा हो, दिक्कत आ रही हो, तो हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारा एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे हम जॉब वाले स्टूडेंट्स को हेल्प चला के करते हैं। आप हमारी टीम से कनेक्ट करेंगे तो हम आपको उस ग्रुप का भी पार्ट बनाएंगे जिससे कि आप हमारे साथ आगे जुड़े रह सके। नेक्स्ट सवाल है कि क्या मैं सीएमए कॉलेज करते करते पढ़ पाऊंगा? मेरा कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है, अटेंडेंस वहां पे कम नहीं कर सकता। क्या ग्रेजुएशन का मार्क्स का कोई वैल्यू भी है जब मैं सीएमए कर रहा हूं? देखो,
जब आप कॉलेज के साथ कर रहे हो तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप फाउंडेशन देकर आए हो और इंटर में अब आ गए हो, क्योंकि कॉलेज चल रहा है मतलब फाउंडेशन के थ्रू ही आप आए होंगे, करेक्ट है। अब कॉलेज अगर अटेंडेंस मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो बस मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि आपको ग्रुप बाय ग्रुप जाना चाहिए, क्योंकि आपका अगर कॉलेज का पढ़ाई है तो साथ में दोनों कई बार ओवरलैपिंग हो जाता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, दोनों एक साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप ग्रुप बाय ग्रुप जाइए, आपका भी कल्याण हो जाएगा। और कॉलेज का टाइमिंग आपका क्या है वो मुझे अभी नहीं मालूम, तो उसके कॉलेज के हिसाब से आपके पास जो स्पेयर टाइम है उसमें आप आगे पीछे अपना सीएमए का पढ़ाई को डाल लीजिए। तो सवाल ये भी है कि सर कॉलेज का जो मार्क्स है उसका कोई इंपॉर्टेंस है? यस। जब आपका प्लेसमेंट वगैरह होता है तो प्लेसमेंट में दे आस्क कि आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया था, और उसके हिसाब से वो आपका सीवीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सीएमए को हायर किया जाता है, उनके यहाँ तो क्राइटेरिया ही है कि मिनिमम 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आपका वैसा नहीं है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये उनका क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो क्या ग्रेजुएशन का मार्क्स इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। बट सर अब मेरा तो ग्रेजुएशन में मार्क्स 40% ही है, अब मेरा क्या होगा? तो ठीक है ना, कुछ सेट ऑफ कंपनीज आपको हो सकता है शॉर्टलिस्ट ना करे, बट पूरा यूनिवर्स ही आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ कंपनीज के ये क्राइटेरियाज रहते हैं, बाकी चल रहा है। तो बहुत लोगों का मार्क्स ग्रेजुएशन में गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं है, अभी भी अगर समय है तो सुधार लो, यही मैं कह सकता हूँ। ऑलराइट।